हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप IIT JEE मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। बट एनीवे, जिसका अच्छा नहीं गया उनके लिए अगले 15 दिन बहुत क्रूशियल है। अपने पूरे कोर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट जितना मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरी कीजिए। ठीक है। ये जो 6 पेपर हैं इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार, और इससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। मैंने अनअकैडमी पे वन शॉट रिवीजन और NT अभ्यास एंड IIT JEE मेंस की प्रैक्टिस टेस्ट खूब सारे लगाए हैं। लास्ट फरवरी अटेम्प्ट से पहले हमने 9 टेस्ट कंडक्ट किया था और वो अभी जारी हैं, अभी चलेंगे जब तक मेंस के एग्जामिनेशन होते रहेंगे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन लगभग डायरेक्टली आए हैं। तो याद रखिए बच्चों, JEE मेंस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट नॉट ओनली JEE मेंस, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और JEE मेंस की PYQs करने का बहुत बड़ा फायदा है। तो आप सब लोग रेगुलर बेसिस पे जो हमारे NTA के अभ्यास टेस्ट होते हैं, या JEE मेंस का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, या इवन वन शॉट रिवीजन होता है, ये सब स्पेशल क्लासेस का पार्ट है। आप इसे ज़रूर अटेंड करें। राइट, इससे बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी काइनेटिक्स क्या है, और इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो जैसे स्टेप 1 में आपका जो बेस होता है, डाइल्यूट बेस, वो एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाता है। OH माइनस विल टेक अप दिस अल्फा हाइड्रोजन। ये फास्टर स्टेप होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है, क्योंकि एनायन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये आसानी से प्रोटॉन दे देता है। एंड यू कैन चेक, दिस इज सपोज टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन, इनोलेट एनायन इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, इनोलेट एनायन। ऑलराइट, ठीक है, ये फास्टर स्टेप होता है यहाँ पे, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन है जो कि जनरली फास्टर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। स्टेप 2 में, जो कि एक मेन स्टेप है इस रिएक्शन का, जो आपका एल्डिहाइड है, उस पे इस एनायन का अटैक होगा, CH2CHO। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आपका स्लो स्टेप होता है, CH3CO- CH2CHO। एंड अगले स्टेप में, ये जो फर्स्ट स्टेप में वाटर यहां से निकला था, दैट वाटर विल गिव अवे इट्स प्रोटॉन, और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे आप लोग एल्डोल कहते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट, या कीटोन, अगर कीटोन हम रिएक्टेंट लेते हैं अपना, तो यहां से हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। तो क्योंकि ये एक स्लो स्टेप है, इसको मैं RDS मान सकता हूं। आप देख सकते हैं कि स्लो स्टेप हो रहा है सेकेंड स्टेप, जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जितने फैक्टर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे फर्क डालते हैं, दोज फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं? चलो, जैसे अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करें, तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है? एज it's a nucleophilic addition, hence aldehydes are more reactive, aldehydes are more reactive than ketones। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं than ketones। इसमें भी स्टेरिक फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, दोनों इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर का कंपैरिजन करना हो, तो आई वुड से कि RCHO इज मोर रिएक्टिव देन R2CO। सब ये मानते हुए कि दोनों एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्शन की काइनेटिक्स का डिस्कशन करूं, काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन,
क्योंकि ये RDS है, इसका रेट कांस्टेंट मैं K1 मान लेता हूँ, इस बैकवर्ड रिएक्शन का K2 मान लेता हूँ और ये K3 मान लेता हूँ। तो क्योंकि सेकेंड स्टेप RDS है, क्या मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनोलेट एनायन। क्योंकि एज पर रूल, काइनेटिक्स का जो रूल है वो ये कहता है कि आपके फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह सकती। तो यदि इसे मुझे रिमूव करना होगा, इसका मतलब इस एनायन की कॉन्सेंट्रेशन को मुझे रिमूव करना होगा, उसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप यूज करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप से क्या मैं लिख सकता हूं Kc विच इज इक्वल टू K1 अपॉन K माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH2CHO माइनस डिवाइडेड बाई CH3CHO इंटू OH माइनस। ठीक है, यहां से मुझे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी CH2CHO इज इक्वल टू K1 अपॉन K माइनस 1, K2 माना है मैंने तो यहाँ पे K2 लिख देता हूँ, K2 इंटू CH3CHO इंटू OH माइनस। लेट्स से ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 से एनायन की कॉन्सेंट्रेशन उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं मैं, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू, अब मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, K1 अपॉन K2 इंटू CH3CHO इंटू OH आयन, और एक CH3CH2 मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन में है, CH3CH2 इक्वेशन 1 में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहां से आपका रेट जो आके निकल के आएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO स्क्वायर इंटू OH माइनस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू CH3CHO एंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिए, इसे नोट में डाल सकते हैं आप। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर में सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू CH3CHO and one with respect to OH minus। ऑलराइट, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि अगर आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंड CH3CHO की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो क्योंकि रेट जहाँ जैसा कि मैंने निकाला है K डैश इंटू CH3CHO स्क्वायर इंटू OH माइनस, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, राइट। तो ये होगी काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो एल्डोल प्रोडक्ट होते हैं इनका बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। लाइक आपने जो एसिटल्डिहाइड का एल्डोल प्रोडक्ट लिया था CH3CHOH CH2CHO, ये अगर मैं इसको OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर दूं या फिर इसको मैं H प्लस की प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो दिस विल अंडरगो कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी और इसके अंदर आपका एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखिए जब आप OH माइनस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो E1CB मैकेनिज्म होती है, याद रखना, एनायन बनेगा, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अल्फा CHO ग्रुप है ना, इनोलेट एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पे। आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आना भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, यानी कि जो एल्कीन पार्ट है इट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड, राइट। ऐसे अगर आप H प्लस की प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आएगा, बट मैकेनिज्म गोज टू E1। तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब जाकर के एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूरा हुआ। जैसे आपने सबसे पहले क्या कराया, CH3CHO और दो मॉलिक्यूल लिए, देखो ऐसे ही CH2CHO। हम एक शॉर्टकट मार लेते हैं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, और अब आप
इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए सिंपली और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आपका सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया रिएक्शन को समझने का, OH CH2 CHO, राइट। अब अगर ये है एल्डोल एडिशन, दिस पार्ट इज एल्डोल एडिशन, यानी यहां तक एडिशन रिएक्शन हुई है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तब जाकर के हमारा प्रोडक्ट पूरा हुआ, H2 निकाल के। तो अब जाकर के यहां से यहां तक जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, देन वी कॉल दिस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो वाटर निकल के फाइनली आपका एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज इट विल बी सिंपली एल्डोल एडिशन रिएक्शन, केवल एल्डोल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो, तो ये है, इस तरह से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल है, क्लियर। आइए कुछ थोड़े से एग्जांपल्स और कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ले लिया CH3 CH2 CHO, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर यहाँ पे लोगों को होता है। आपने जैसे रिएक्शन पिछली वाली देखी थी, CH3 CHO प्लस H CH2 CHO, यहाँ से सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट बना था CH3 CHOH CH2 CHO, एंड उसके बाद जब यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई थी, वाटर निकला था, तो आप देखिए एक और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था एल्डिहाइड का, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो कार्बन था, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकले हैं, यानी जब आपका एल्डोल एडिशन होता है तब तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन काम में आता है, तो एडिशन के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन कंडेंसेशन करके फाइनल प्रोडक्ट जब आप बना रहे होते हैं, एल्कीन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो एल्डोल एडिशन के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन इज सफिशिएंट, बट एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, यानी पूरा कंडेंस करके आपको एल्कीन बनाने के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। खैर, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये है। अब कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। तो अगेन आप जैसा टेक्निक मैंने बताया है वैसा आप अप्लाई करेंगे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए CH3 CH2 CHOH, यहाँ पे एडिशन हो रहा है और इस वाले अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद तो ये प्रोडक्ट बना, ऑलराइट। अब इसका ये अल्फा कार्बन है, ध्यान रखिएगा, तो यहीं से अल्फा हाइड्रोजन निकल के एनायन का एडिशन हुआ है। अब अगर इसमें से आपने H2 निकाल दिया तो फाइनल प्रोडक्ट आपका हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO, क्लियर। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए आपके पास लेट्स से यू हैव साइक्लोपेंटेनोन, 2 मॉलिक्यूल, राइट। अगर मैं डाइल्यूट OH माइनस करूं और अभी हीट कर देता हूं ताकि कंडेंसेशन प्रोडक्ट फाइनली बना सकूं, तो सबसे पहले आपका अगर हीट लिखा हो, डेल्टा लिखा हो OH आयन के साथ, तो बेटर ये है कि आप केवल एल्डोल प्रोडक्ट पे ना रुके, आप आगे डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना लीजिए। तो अगर मैं डायरेक्टली OH आयन एंड हीट लिख दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ये वाला है, कैन यू अंडरस्टैंड, ये वाला, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये बनेगा। इजी है, देखो जब आप पहले एनायन बनाओगे तो आपका एनायन यहाँ पे बनेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे जब अटैक होगा तो कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो O माइनस दिस, और उसके बाद OH आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये, जस्ट हैव अ लुक, OH यहाँ पे, एंड देन जब आप इसमें से H2 निकालोगे तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ऑलराइट। तो बच्चों ये थोड़े से एग्जांपल हुए सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में, दिस इज पार्ट 1 ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, राइट, और उसके भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टू कम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।